हाँ देखिए, चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अभी सबको बेटा ये बात तो पता ही है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए तो कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। ये बेसिक चीज़ें सबको पता है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए ही जो है हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है अलग अलग मेथड से समझेंगे हम लोग इस चैप्टर में। जैसे गेन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन होता है। चाहे आप ऐसे समझिए, चाहे ऐसे समझिए, चाहे ऐसे समझिए, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है तो हम देख के बता लेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। लेकिन अगर जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है उनके लिए कौन सा मेथड काम आएगा? ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड काम आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन तय करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग को इन्हीं को जो है डिटेल में और थोड़ा अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। टॉपिक डालिए, आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सब कुछ, ठीक है। फटाक से लिख लो। इन्हीं को अब जो है रिएक्शन से स्टडी करते हैं, ये हटा दे रहे हैं। बेटा देखो, सबसे जरूरी मेथड क्या है? पहले हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पहला लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं क्या हो रहा है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है FeCl2 एक रिएक्शन में है और उसमें Cl2 ऐड होके FeCl3 बन जा रहा है। FeCl2 Cl2 FeCl, ठीक है। तो इस रिएक्शन में Fe की वैलेंसी कितनी है? +2। Fe की वैलेंसी क्या है? +2। और इस रिएक्शन यहाँ पे Fe की वैलेंसी कितनी है? +3। तो +2 से अगर Fe +3 हो रहा है, ईमान भैया कहाँ से चलते चले आ रहे हो? साइकिल से आ रहे हो। बैठो बैठो। हाँ, तो Fe +2 से क्या बन रहा है? Fe +3। +2 से +3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा, सही बात है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन। ये हमने इसको ऑक्सीडेशन कह दिया, सही बात है। अब ऑक्सीडेशन के बाद अब आप लोग इसी में समझिए कि यहाँ पे तो क्लोरीन की वैलेंसी -1 ही होगी, यहाँ पे भी क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी? -1 ही होगी। समझ गए? इसका मतलब यहाँ कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल के तौर पे अकेला बैठा है, Cl2 मॉलिक्यूलर स्टेट में है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। और यहाँ से ये क्या हो रहा है? -1। बात समझ में आ रही है? तो क्लोरीन जो है इस साइड यहाँ पे क्या है? 0 पे है, और यहाँ पे क्लोरीन जो होगा वो क्या है? -1। तो इसका मतलब Cl2 0 और 2Cl का माइनस, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए होंगे? गेन किए होंगे। Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 2Cl- बन गया, का मतलब रिडक्शन। बात समझ में आ रही है? तो
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ये तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड हो गया। इसी में और समझ लो चाहो तो, ठीक है। जैसे Fe3O4 प्लस 8 एल्यूमिनियम फॉर्म्स 4 Al2O3 और 3 Fe। ये रिएक्शन है मान लीजिए, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीजन के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भी समझ। इलेक्ट्रॉनिक मेथड हर जगह काम रहेगा, ठीक है। देखो पहले ऑक्सीजन वाले मेथड से समझना, वो देखो यहाँ पे Fe के पास ऑक्सीजन है और अब यहाँ Fe के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन, मतलब Fe3O4 रिड्यूस होके क्या बना रहा है, Fe। और एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन जुड़ गया, इसमें मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। तो हम लोग इस मेथड से समझ लिए तो बहुत ही आसान हो गया। अच्छा सुनो एक और बात बताएं, इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका रिडक्शन करा कौन रहा है, एल्यूमिनियम। इसका रिडक्शन हो रहा है और एल्यूमिनियम करा रहा है, तो एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि इसका रिडक्शन करा रहा है। नहीं समझ में आया? इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये करा रहा होगा ऑक्सीडेशन, तो ये कौन हुआ, तो सीधी भाषा में जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तो बचपन में भी पढ़े हो ना, ये कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, सब बचपन में पढ़ चुके हो आप लोग। लिखना है कि समझ आ गया है, ये सब पेपर नहीं आएगा, ठीक है। ये लिखना है, चलो मैं लिख लो, चलो इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, इसके बाद देखो, मान लो एक रिएक्शन दे दी जाए, Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu। ये रिएक्शन दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे Zn क्या है, अकेला। पहली बात तो Zn मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, अकेला ही रहेगा, तो अकेला है तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या है, 0। SO4 की डाई माइनस होती है तो कॉपर की क्या होगी, यहाँ कॉपर अकेला है तो यहाँ इसकी 0, यहाँ Zn की प्लस। तो Zn यहाँ पे 0 से Zn यहाँ पे क्या बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस में, नहीं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडेशन। और Cu यहाँ पे डाई प्लस पे है और यहाँ पे Cu क्या है, 0। तो +2 से 0 होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। और ये ऊपर वाली रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। आ गया समझ में? तो ये आसान चीज थी, इसमें कुछ अलग नहीं था। आप लोग लिखो, टॉपिक डालो, ऑक्सीडेशन स्टेट। बोले ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हो, ब्रैकेट में लिखो ऑक्सीडेशन नंबर। चाहे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलें, चाहे हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलें, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पहले लिख लो, डेफिनेशन फिर समझाते हैं। A formal charge that the atom appears to have, formal charge that the atom appears to have, ठीक है, when the electrons are counted
according to following rules. Electrons are counted according to following rules. पहला पॉइंट लिखो, फॉलोइंग रूल्स में पहला है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन टू लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन टू लाइक एटम्स, between two like like atoms divided equally between the two sharing atoms, divided equally between the two sharing atoms, divided equally between the two sharing atoms. मतलब क्या है इसका, नजरें बोर्ड पे रखो। मतलब जैसे H2 है हाइड्रोजन, सुन रहे, तो हाइड्रोजन का मतलब H बॉन्ड H, सही है, और हमने इसका किया होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ऑर्गेनिक में था ना, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का क्या मतलब हो गया कि ये भाई एक सिग्मा बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों अगर इक्वली एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो जीरो होगी, ना इस पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ना इस पे कोई ऑक्सीडेशन, कोई प्लस माइनस नहीं आया, एक एक दिया था, एक एक शेयर कर लिया, एक एक ही मिल गया इनको, समझ गए। तो ये उसके नीचे लिख दीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो? H की ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2 इज जीरो, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स, electrons shared between two unlike atoms are counted with the more electronegative atom, are counted with the more electronegative atom, are counted with the more electronegative atom। समझो, मान लीजिए लिखा हुआ है HCl, सही है। अब H और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H और Cl के बीच में, अब आप सबको पता है कि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। पोलर कोवेलेंट मतलब H के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, तो इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच के ले जाएगा? Cl, जिससे Cl पे नेगेटिव आ गया, H पे क्या आ गया? तो H का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। आ गया ना समझ में? देखो उसी के नीचे, अगर ये तो बहुत आसान वाले हैं। क्या? हाँ, वो तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ेंगे, सही कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हाँ, सारा दिन टाइम वेस्ट हो, अच्छा कोई टीचर पढ़ा तो रहा है, ये ठीक है। पवन सर पहले से होते ना तो आप लोग का सिलेबस बढ़िया खत्म हो जाता, वो 20-25 चैप्टर करा देते आप लोग, मतलब अच्छा खासा करा देते। चलो ठीक है बेटा। ओए अच्छा एक चीज बता दे, सुनो, जैसे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, वैलेंसी और
वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर होगा? वैलेंसी एक होल नंबर है, वैलेंसी क्या है 2 3 4 ऐसे। ऑक्सीडेशन स्टेट होल नंबर में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक फर्क है। चलो वो तो खैर हमको ठीक है। देखो बेटा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, समझिएगा। मान लीजिए लिखा हो H2SO4 और एक तरफ लिखा हो H2S2O7, ठीक है। सुनो, हम लोग करते क्या है रेडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली उन्हीं चीजों की निकलती है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आपको अगर याद आ रहा हो सल्फर, बेटा ध्यान दो, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16। केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था सल्फर कॉन्फ़िगरेशन करो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, सही है। तो सल्फर जो है वो टेक्निकली नियॉन 3s2 3p4 है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, सही बात है। तो सल्फर का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता था वो होता था 3s में 2, 3p में कितने दिख रहे हैं 3s में 2 और 3p में 1 2 3 और ये क्या हो गया, और वेकेंट 3d ऑर्बिटल भी होता है, वेकेंट 3d। इसी की वजह से कई सारे कॉम्प्लेक्सेस बना पाते हैं। तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट जो दिख रहा है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 और 2। तो इस टाइम सल्फर जो है सल्फर डाइफ्लोराइड बना सकता है SF। एक फ्लोरीन यहाँ आके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, और एक फ्लोरीन यहाँ आके इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो टेक्निकली अगर हम सोचें तो सल्फर कितने फ्लोरीन है 1 2, तो एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा। सल्फर पे लोन पेयर अनुश्री कितने दिखाई दे रहे हैं 2 ये और 2 ये, कितने लोन पेयर हैं 2 ही, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस वाले 4। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं जो कि 2 लोन पेयर बनाते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए दे रहे हैं। लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये दूर हो गए। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है इसलिए बेंट स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्ड एंगल कितना होगा, वाटर का तो 104.5 था, इसका कितना होगा देख लेना, जितना भी हो। हम समझाना क्या चाह रहे हैं, हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि इस टाइम पे सल्फर के 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 कोवेलेंट बॉन्ड उसने बना रखे हैं। अब यहां तक समझ आया, समझ आ गया ना। अब यहाँ पे हम सल्फर की बेटा वाजपेयी जी पहली एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो 1 2 3 और ये 4, अब कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं 1 2 3 और एक लोन पेयर रहेगा। उस हिसाब से हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना लेंगे। मतलब ये सल्फर 4 ठो फ्लोरीन और एक लोन पेयर, ये कौन सी ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल है, पिरामिडल, ठीक है। तो इस टाइम सल्फर ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। अब अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन यहां से उठा दें तो अब ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे 1 2 3 4 5 और 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, SF6 बना सकता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला। समझ गए मेरी बात। तो सल्फर की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कौन कौन सी कोवेलेंसी आई 2 4 6, ये हम पढ़ चुके। फास्फोरस की होती है 3 और 5, क्लोरीन की 1 3 5 7। अब जरा यहाँ पे सल्फर का वो निकालो, देखो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए X मान लो, हाइड्रोजन कितने हैं
हर हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, ऑक्सीजन कितने हैं, हर ऑक्सीजन की वैलेंसी इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है 6, जो कि यहाँ पे शो कर रहा था SF6 में। जैसे नहीं समझ में आया, मतलब 6 का मतलब क्या है कि यहाँ पे सल्फर ने 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए होंगे। बना के दिखाया स्ट्रक्चर, ये सल्फर, ये उसमें पढ़ा चुके हैं ना केमिकल बॉन्डिंग में, OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बता रहा है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बता रहा है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय सल्फर बता रहा है। नहीं पल्ले पड़ा, ये हटा दे, ये लिखना है आप लोग को। अच्छा इधर देखो जरा, यहाँ मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर किसी का बनाने को कह दे, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने को कह दे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगी तो काम थोड़ा आसान है। बस हम ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे इसका निकालो, ये 2 × 1 सल्फर कितने हैं उनका निकालना है, तो क्या मान लिया 7 × ऑक्सीजन की 2 + 2x - 14 = 0, 2x = 12, x कितना आ गया, यहाँ पे भी 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए बैठा होगा। अब अगर हम आपसे इसका H2SO7 का स्ट्रक्चर बोले बनाओ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने सल्फर हैं, 2, हर सल्फर ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे, बस इतना ध्यान दो, स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ गए मेरी बात, ऐसे करना है। मान लीजिए ऐसे लिखा हो बेटा, ये KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट में मैंगनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। पोटेशियम कितना है 1, पोटेशियम की वैलेंसी Mn की, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी इक्वल टू 1 + x - 8 = 0, x कितना आ गया, यहाँ पे 7 हो गया। आ रहा है समझ में। इसी प्रकार से हम लोग जो है अपना ये मान बताएंगे, Na2S4O6, इसमें सल्फर की 2 × सोडियम कितनी होती है 1, 4 × सल्फर कितने हैं 6 × -2 इक्वल कितना हो गया 2 + 4x - 12 = 0, 4x = 10, x = तो यहाँ पे ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी। आया समझ में। अब वो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये हम आपको भी समझाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि ढाई बॉन्ड बनाएगा, वो ढाई बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, वो क्या करेगा सल्फर, अभी बताएंगे। हाँ, और ये समझ गए। देखो इसके बाद अब जैसे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोग को थोड़ा सा फर्क ले जाते हैं, एक मॉलिक्यूल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है S8, क्या इसके साथ कोई चीज जुड़ी है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी जो है वो 2 है, सल्फर की जो वैलेंसी है वो कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। कैसे देखो S8 कैसे बनता है, S S S S S S S S, ये W शेप 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हर सल्फर के साथ जो है 2 कोवेलेंट बॉन्ड लगे हुए हैं, उस हिसाब से वैलेंसी बताई जाती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा मौजूद ही नहीं है जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड की जा सके। नहीं समझ पाए। इसी तरीके से P4 एक और बताते हैं और क्लियर हो जाएगा। P4 इज फॉस्फोरस बेटा, P4 फॉस्फोरस। जैसे हाइड्रोजन H2 होता है डाई एटॉमिक, क्लोरीन Cl2 होता है डाई एटॉमिक, ऑक्सीजन O2 होता है डाई एटॉमिक, हीलियम मोनो एटॉमिक केवल He, सही है। उसी प्रकार से सल्फर जो है H8 दिखाई दे रहा है,
ये टेट्राएटॉमिक दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसे कहते हैं, ये वाइट फॉस्फोरस हो सकता है, रेड फॉस्फोरस हो सकता है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? फॉस्फोरस 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 फॉस्फोरस। मतलब थोड़ा गंदा बना है लेकिन ऐसे ही बनता है। क्या 5? ये फॉस्फोरस नहीं बॉन्ड, ठीक है? वो थोड़ा 3D में बनता है, मतलब ये थोड़ा आगे पीछे होएगा। वैसे ही बना दें क्या? कैसे सही है? समझाना ही है। अब यहाँ पे बताओ, एक फॉस्फोरस में बेटा, एक फॉस्फोरस के कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? तो इस टाइम फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है? वो 3 है, लेकिन अकेला फॉस्फोरस ही है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। और हाँ, ऊपर नीचे वो भी पीछे से जुड़ेंगे ऐसे, समझ गए? वो 3D बनता तो ज्यादा क्लियरली समझ में आता है। क्लियर हो गया? लेकिन अब यहाँ देखो बेटा, इधर देखना, CH4 की बात करें, मीथेन। अब ये देखो अलग अलग है। अब हमको ये बताओ, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं? 4। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? एक ही से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की अलग अलग हिसाब से होगी। ठीक है, लिखना है यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे इसकी। अरे वो x मान x प्लस 4 इक्वल टू, तो x इक्वल टू, तो यहाँ पे वैलेंसी कार्बन की 4 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -4। समझ आ रहा है ना? वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, जैसे मान लीजिए बेटा, आयोनिक मॉलिक्यूल आयन है NH4, तो N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। N की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान ली? प्लस हाइड्रोजन 4 into 1 और इक्वल टू कितना बैठा है? तो x इक्वल टू कितना आ गया? -3 आ गया, लेकिन वैलेंसी 4 होगी, है कि नहीं? अच्छा, और देखो ये MnO4 डाई माइनस में किसकी निकालनी है? Mn क्या मान ली जाए? प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? हर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 और इक्वल टू क्या लिखोगे? x कितना आ गया? 6। आ रहा है समझ में? विश्वास? ठीक है, विश्वास सीधा बताओ बेटा। क्यों विश्वास? ClO माइनस, इसमें Cl की x ले ली, ऑक्सीजन कितनी होती है? और इक्वल टू x कितना आ गया? ठीक है, समझ ही गए होंगे ये सब, है ना? अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बस सबकी वो पता होनी चाहिए, वैलेंसी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलरली पता होनी चाहिए। ठीक है प्रियांशु? कल कहाँ थे? घर पे। एस था इसलिए गोला मार दिए। एस था क्या? अच्छा, हटाए? कौन? विश्व तुमसे बड़ा बोले बात। हाँ देखो तो अच्छा, जैसे हम ये कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं बेटा, ये कुछ हम वो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। CO कार्बोनिल, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होएगा? 0। वाटर, ये भी न्यूट्रल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अमोनिया, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अमोनिया की 0 होती है, अमोनियम की +1 होती है ना, समझे ना?
ये कुछ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। NO के बड़ा NO, ये भी क्या होएगा, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे पाइरिडिन, क्या हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड लगाए तो भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, अनलेस कुछ ऐसा हो। और जैसे और बता देते हैं, ये तो जीरो वाले हो गए, सही है। NH4 के ऊपर होता है +1, साइनाइड के ऊपर होता है -1, OH के ऊपर क्या होता है -1, NH2 के ऊपर होता है -1, NH के ऊपर होता है -2, अमोनियम सायोनाइड हाइड्रोक्सो अमीडो इमीडो, अरे छोड़ो, सिर्फ हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब है, ठीक है। हाँ, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। ये सब काम देगा, देखो। हाँ सब दिया बच्चों। अच्छा आओ देखो उधर। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, हम लिख रहे हैं K4 FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्लास 12th में मिलेगा हमको, ठीक है। फिलहाल समझो पोटेशियम कितने हैं, हर पोटेशियम की वैलेंसी, फेरस की मतलब आयरन की Fe, साइनाइड कितने हैं, हर साइनाइड की इक्वल टू 4 + x - 6 = 0, x कितना आ गया, मतलब ये फेरस ही है, ठीक है। और देखो ये CONH3 के ऊपर +3, इधर बेटा बोर्ड पे कोबाल्ट है, कार्बोनिल नहीं है, क्या है, इसी की निकालनी है। तो कोबाल्ट की हमने क्या मान ली, अमोनिया कितने 6, हर अमोनिया के ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल कितना बैठा है, x कितना आ गया, आ गया होगा। अब समझ में कैसे निकालते हैं, आ गया। बस एक और प्रवेश बता देगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा देखो, हाँ प्रवेश Ag की निकालनी है, x, अमोनिया 0, क्लोरीन -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, सही तो है। Cl की -1 होती है, अरे तो ये अकेला थोड़ी बैठा है, साथी में तो है इसके साथ। अरे चला, समझ गए। अच्छा लिखो बेटा, एक टॉपिक डालो, लिखिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। आओ समझो, नजरे बोर्ड पर रखो। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एग्जांपल से समझाते हैं, समझ आ जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2
को गर्म करोगे तो पानी और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। 2H2O2 gives 2H2O plus O2। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3 जगहों पे है, यहाँ यहाँ यहाँ। आपको बता दें H2O2, H2O और O2 तीनों में पहले तो इसकी इसकी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। H2O2 में H है 2 इंटू 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2 इंटू, ऑक्सीजन की निकालनी है तो इक्वल टू क्या रख दोगे, तो 2 प्लस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। H2O2 में परऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -1। आया समझ में? आए? यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालो जरा, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन की, x इक्वल कितनी आ गई, ऑक्सीजन की -2, और O2 में ऑक्सीजन की कितनी होगी, क्योंकि अकेला बैठा है। तो इस वाले में ऑक्सीजन की -1, इस वाले में ऑक्सीजन की -2, इस वाले में ऑक्सीजन की 0। तो अगर सोचो आप लोग तो बेटा -1 से -2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आएगा, है ना, और -1 से 0 इलेक्ट्रॉन लॉस करके आएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ही रिडक्शन और ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। नहीं समझ में आया? समझ में? एक और एग्जांपल दे, तो ये भी फिर से समझना है। ये समझ आई है? नहीं आई? यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, यहाँ 0। -1 से 0 कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के लेके, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और -1 से -2 जुड़ के तो रिडक्शन। एक ही साथ हो रहा है तो डिस्प्रपोर्शनेशन। एक और बताएं, चलो एक और बताते हैं। हाँ बेटा देखो, रौनक नहीं समझ आया? रौनक बताओ बेटा, इधर देखो सब लोग। Na की वैलेंसी +1 प्रवेश, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, वो यही आएगी। यहाँ क्लोरीन की 0, यहाँ सोडियम की +1, क्लोरीन की सिनोनिम देखिए बेटा Na। अब यहाँ क्लोरीन की निकालो, सोडियम की कितनी प्लस, और ऑक्सीजन 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ कितनी है, समझ गए? और यहाँ पे हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। तो क्लोरीन की यहाँ 0 है, क्लोरीन 0 से -1 हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। और क्लोरीन ही 0 से क्या हो रहा है, +5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, लॉस। तो क्लोरीन ही गेन कर रहा है, दैट इज रिडक्शन, क्लोरीन ही लूज कर रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहेंगे, आ गया समझ में? टॉपिक डालो, लिखो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर बैलेंसिंग एन इक्वेशन, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर बैलेंसिंग एन इक्वेशन।
एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम लोग सीखेंगे। ये दो मेथड सीखेंगे और यही पेपर में आते हैं, ठीक है, बहुत काम की चीज है। देखो वो नियम जो है हम रास्ते में ही बताते चले कराते कराते हैं। हाँ बेटा देखो उधर अनमोल, देखो ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। नॉर्मली बैलेंस तो कर ही लेते हो, यहाँ पे के 1 है, यहाँ के 2 है, तो यहाँ लगा दिया 2, वैसा तो करना जानते ही हो ना। लेकिन अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है, उसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स को चुनना पड़ेगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जैसे Mn, इसकी वैलेंसी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकती है। सल्फर और यहाँ पे कौन, कार्बन, सल्फर Mn कार्बन, ऐसे एलिमेंट्स को सेंट्रल एटम कहा जाता है, जिनको मैंने सेलेक्ट किया। सल्फर को सेलेक्ट किया तो इस H2SO4 के लिए सल्फर कौन है, सेंट्रल एटम, ठीक है। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे हम। देखो बेटा ध्यान दो, Mn की यहाँ 1 पोटेशियम की, Mn की 4 × -2 = 0, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 7 आ गई, सही है। सल्फर भैया की कितनी होगी, 2 + x + 4 × -2 = 0, x कितना आ जाएगा, इनकी 6 आ गई। आ रहा है समझ में। यहाँ पे कार्बन भी निकालो, 2 + 2x + 4 × -2 = 0, 2x - 6 = 0, x कितनी आ गई, 3 आ गई, सही है। यहाँ पे सल्फर की निकालते, 2 + x - 8 = 0, x कितना आ गया। अब सुनो 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 बेटा, यांशु सल्फेट की वैलेंसी तो Mn की वैलेंसी 2। अब यहाँ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही आएगी, x - 2 = 0, x = 2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की यहाँ वैलेंसी 4 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 4 ही आ रहा है। x + 2 × -2 = 0, x कितना आ गया, 4। ये सबके निकाल लिए हमने, निकाल तो लोग है ना सब लोग। देखो अब इसको साफ सुथरा नीचे लिख के दे दो। तुम लोग को याद आ रहा है, रैंक वालों को पढ़ा चुके हैं। ये अब सबकी बेटा यहाँ पे वही ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, 7 6 3 6 2 4। अब हमको बताओ किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। इधर देखो, सल्फर की दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हटाओ, सब कोई काम नहीं, समझ गया। जब सेम है तो कोई काम नहीं है। यहाँ पे Mn की कितनी है, 7, यहाँ Mn की कितनी है, कितने का चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो 5 इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया, चेंज, यहाँ लिखा 5, सही है। यहाँ कार्बन की कितनी है, 3, और यहाँ कार्बन की कितनी है, 4, यहाँ कार्बन की 3, यहाँ कार्बन 4, कितने का चेंज आ रहा है, 1। लेकिन अब यही चीज समझनी है, यहाँ कार्बन की 3 है, वहां कार्बन की 4 है, 1 का चेंज आ रहा है। लेकिन कार्बन कितने यहाँ, 1 कार्बन की वजह से 1 का चेंज, तो 2 कार्बन की वजह से 2 का चेंज। और ये सिर्फ रिएक्टेंट साइड देखना, प्रोडक्ट साइड मत देखने लग जाना। रिएक्टेंट साइड कितने कार्बन है हमें इससे मतलब है,
प्रोडक्ट साइड 50 को हमें उससे मतलब नहीं, रिएक्टेंट साइड कितने हैं 2, तो 2 का चेंज आ रहा है। नहीं समझ में आया? अब अगला स्टेप, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई कराओ, ये 5 इधर मल्टीप्लाई करो। ये समझ आ गया? यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब ऐसा करने के बाद अब जो मेन मेटल्स हैं, मेन एटम्स जो हैं, उनकी वैलेंसी बराबर बनाओ अगले स्टेप में, नॉर्मल वे में। यहाँ कितने पोटेशियम है, यहाँ कितने हैं 2। पहले फिर से लिखो। अच्छा पेपर में आया तो पूरा नाटक करना पड़ेगा, आपके स्कूल वाले पेपर में पूरा नाटक करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फलाना किया, सही है, हमने इसको उधर मल्टीप्लाई किया, उसको उधर मल्टीप्लाई किया। सुनो, अब यहाँ पे बेटा Mn कितने हैं 2, तो यहाँ क्या लगा दिया हमने 2, Mn बैलेंस हो गया। यहाँ पे कार्बन कितने हैं 5 दूनी 10, यहाँ क्या लगा दिया हमने 10 लगा दिया। यहाँ सल्फर कितने हैं 1, और यहाँ कितने हैं 2 और 1 3, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया सल्फर बैलेंस हो गया। जब ये बैलेंस हो जाए, कार्बन पोटेशियम मैंगनीज सल्फर, लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। लास्ट में ऑक्सीजन कितने हैं 2 चौको 8, 3 चौको 12 8 20, 20 20 40 ऑक्सीजन है। इधर देखो 4, 2 चौको 8, 8 4 12 और 20 32, 32 1 33, यहाँ 40 है, और यहाँ अगर हम 8 लगा देंगे तो ये भी 40 हो जाएंगे। अरे तो हमने 8 इंटू 1 किया ना, वही वाला 1, उसको 32 लो, नहीं समझे? गिन लो ना, और क्या। अब जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो लास्ट में हाइड्रोजन चेक कर लो, वो बैलेंस हो चुका होगा। हाइड्रोजन यहाँ कितने 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 6 16, और यहाँ 8 दूनी 16, बैलेंस हो गया। नहीं समझ में आया?